नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एस्पायरेंट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस, अ फेमस वर्क बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी द्वारा लिखा गया ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। आइए हम जानते हैं इसकी स्टोरी के अबाउट। तो आइए दोस्तों, पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि इस प्ले में, इस स्टोरी में कितने लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो जेम्स हाउ होते हैं, ये पर्सन का नेम है। ये सॉलिसिटर है। सॉलिसिटर मीन्स होता है वकालत करने वाले लोग होते हैं, वकील। और दूसरे हैं वॉल्टर हाउ, ये भी एक सॉलिसिटर है, ये भी एक वकील है। तो जो जेम्स हाउ है और वॉल्टर हाउ है, इनका एक खुद का लॉयर्स फर्म होता है। और तीसरा कैरेक्टर है रॉबर्ट कॉक्शन का, जो कि जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ के लॉयर्स फर्म में एक क्लर्क का काम करते हैं। ये सीनियर क्लर्क होते हैं। और एक विलियम फाल्डर नाम के पर्सन होते हैं, जो कि एक जूनियर क्लर्क हैं। ओके। और इसमें एक गर्ल है, रूथ हनीवेल करके है। ये एक वुमेन है, जो कि ये बिलव्ड है विलियम फाल्डर की। तो जो पूरी स्टोरी है, ये विलियम फाल्डर के इर्द गिर्द घूमती है। ओके। तो पहले दोस्तों, जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसको तो हम जान लिए। आइए इस प्ले के अबाउट कुछ जानते हैं कि ये जो प्ले है जस्टिस, ये 1910 में लिखा गया था। ये एक क्राइम प्ले है। ये एक कैंपेन से रिलेटेड है। उस टाइम जब ब्रिटिश लोग थे, तो वहाँ की जो जनता थी वो उनसे उनकी न्याय व्यवस्था की सुधार के लिए मांग कर रही थी, क्योंकि उनका जो न्याय व्यवस्था था ब्रिटिश लोगों का, बहुत पक्षपातपूर्ण रहता था उनका। उसमें क्या रहता था कि जो अपर क्लास के लोग रहते थे, जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे, तो उनके साथ जस्टिस में भेदभाव किया जाता था। जैसे कि अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं। तो जो अमीर लोग अगर कोई कुछ भी क्राइम करते हैं तो उनको थोड़ा बहुत जो पनिशमेंट रहता है वो दे के हटा दिया जाता है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दे दिया जाता था। तो इसी से वो लोग परेशान होके इसी को चेंज करने की मांग कर रहे थे। तो इसी ओपिनियन को जॉन गैल्सवर्दी ने जस्टिस में शो किया हुआ है। ओके। तो आइए दोस्तों, हम अपनी स्टोरी पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, रूथ हनीवेल करके एक वुमेन रहती है। ये एक मैरिड वुमेन है। इसके 2 बच्चे भी रहते हैं। बट जो ये विलियम फाल्डर है, ये अनमैरिड है, बट ये इससे लव करता है। इस प्ले में हमें एक कैरेक्टर और देखने को मिलेगा, जिसका नाम है केसियर कॉली। ठीक, ये बैंक में काम करता है, बैंक में कैशियर है ये। इसमें एक कैरेक्टर है हेक्टर फ्रॉम करके, जो कि विलियम फाल्डर का लॉयर है। इसमें विलियम फाल्डर के साथ कुछ मैटर होता है, तो उसका लॉयर हेक्टर फ्रॉम होता है। और एक विपक्ष का लॉयर रहता है, जिसका नाम रहता है हैरोल्ड क्लेवर। तो दोस्तों, आइए हम इस प्ले को शुरू करते हैं। तो ये प्ले एक लॉ फॉर्म से शुरू होता है, जिसके मालिक रहते हैं जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ। इस फॉर्म का एक रूल होता है कि इस फॉर्म में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, अगर वो उसके अंदर चले गए काम करने के लिए, तो कोई भी उनसे मतलब अंदर जाके मिल नहीं सकता है। तो क्या होता है दोस्तों कि एक दिन एक वुमेन आती है, रूथ हनीवेल करके, जो कि रॉबर्ट कॉक्शन, जो कि सीनियर क्लर्क है, उसके पास जाती है और बोलती मुझे विलियम फाल्डर से मिलना है। तो रॉबर्ट कॉक्शन मना कर देता है कि नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकती हो, तुम उससे नहीं मिल सकती हो। लेकिन रूथ हनीवेल उससे रेग्रेट करती है, बोलती है कि उसका विलियम फाल्डर से मिलना बहुत ज़रूरी है, ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो प्लीज़ उससे मिलने दिया जाए।
जब रॉबर्ट कॉक्शन ऐसा सुनता है कि जो रूथ हनीवेल है उसको इतनी प्रॉब्लम है कि उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो वो उसे परमिशन दे देता है विलियम फाल्डर से मिलने के लिए। तो रूथ हनीवेल विलियम फाल्डर से मिलने के लिए जाती है। वो विलियम फाल्डर से बताती है कि वो बहुत परेशान है। पिछली रात को जो उसकी पति है उसने उसे बहुत पीटा है, बहुत मारा है और उसने ड्रिंक किया था और उसे वो बहुत परेशान कर रहा है। बिकॉज़ मैंने आपको स्टोरी के बिगनिंग में ये बताया कि रूथ हनीवेल एक मैरिड वूमेन है, तो वो अपनी प्रॉब्लम विलियम फाल्डर से शेयर करती है बिकॉज़ विलियम फाल्डर उसका बिलोव्ड रहता है। तो वो बोलती है कि उसे बहुत प्रॉब्लम है। तो विलियम फाल्डर सुनता है, बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन नेक्स्ट नाइट को तुम मेरा रेलवे स्टेशन पे वेट करना। जब रूथ हनीवेल चली जाती है तो विलियम फाल्डर भी चला जाता है। अब क्या होता है कि इन लोगों के जाने के बाद जो सॉलिसिटर हैं फॉर्म के, जो मालिक हैं जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ, दोनों ऑफिस में आते हैं। वो एक बैलेंस शीट को चेक करते हैं, तो वो इसमें कुछ गड़बड़ी पाते हैं। वो क्या पाते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसमें 9 पाउंड की जगह 90 पाउंड बना दिया गया है और उसी डेट पे उस चेक को कैश में इशू करा लिया गया है। तो वो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए रॉबर्ट कॉक्शन को बुलाते हैं, जो कि सीनियर क्लर्क है। जब रॉबर्ट कॉक्सन से जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ पूछते हैं तो वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो रॉबर्ट कॉक्शन का पूरा सब विलियम फाल्डर पे रहता है। वो विलियम फाल्डर को बुलाता है और उससे पूछता है कि इसके अबाउट तुम कुछ जानते हो, तो वो मना कर देता है। अब जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ इस अपराध की जांच के लिए बैंक कैशियर काउले को बुलाते हैं और बुला के बोलते हैं कि आप पहचानो कि ये गड़बड़ी किसने किया है। तो जो बैंक कैशियर काउले रहते हैं वो विलियम फाल्डर को पहचान जाते हैं। वो बोलते हैं कि यही व्यक्ति था जिसने इस चेक को इशू कराया है। तो जब कैशियर काउले बोलते हैं तो विलियम फाल्डर भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने ही ये फॉल्ट किया है। बोलता है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और जितने भी पैसे हैं मैं आपको सब पैसे लौटा दूँगा और मैंने ये सब जो कुछ भी किया है मजबूरी में किया है। तो जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ रहते हैं वो दोनों सरप्राइज रहते हैं। फिर विलियम फाल्डर बोलता है कि ये सब काम मैंने एक वुमेन के लिए किया है। तो वो लोग पूछते हैं किसके लिए किया है, तो बोलते हैं मैंने बहुत मजबूरी में किया है, रूथ हनीवेल के लिए किया है जिससे मैं प्यार करता हूँ। पिछली रात को उसके पति ने उसे बहुत पीटा था, मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उसे लेकर अमेरिका जाना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने ऐसा काम किया है, प्लीज़ मुझे आप दोनों माफ़ कर दो, आपके जो भी पैसे हैं मैं आपको सारा पैसा लौटा दूँगा। तो जो वॉल्टर हाउ है वो तो मान जाता है, बोलता है ठीक है चलो ऐसी गलती मत करना और पैसे लौटा देना। लेकिन जो जेम्स हाउ रहता है वो रूल्स रेगुलेशन का बहुत पक्का रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे इस क्राइम के लिए पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। वो पुलिस को बुला लेता है और पुलिस को बताता है कि ये विलियम फाल्डर जो है ये 9 पाउंड को 90 पाउंड बना दिया और उस कैश को अपने पास रख लिया है। तो फिर उसके बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, विलियम फाल्डर को। विलियम फाल्डर को जेल में डाल दिया जाता है। तो विलियम फाल्डर का एक लॉयर होता है हेक्टर फ्रॉम, और जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ का भी एक लॉयर होता है जिसका नाम रहता है हैरोल्ड क्लेवर। तो ये जो दोनों लॉयर रहते हैं
ये कोर्ट में आते हैं, विलियम फाल्डर भी कोर्ट में रहता है। अब कोर्ट का सीन आता है। विलियम फाल्डर का लॉयर हेक्टर फ्रॉम जो रहता है वो कोर्ट में ऐसा शो करता है, मतलब उसके पक्ष में, विलियम फाल्डर के पक्ष में बोलता है कि इसने जो कुछ भी काम किया है वो भावनाओं में बह के किया है, क्योंकि ये एक वुमेन रुथ हनीवेल से प्यार करता है, जिसका पति उसे बहुत मारता पीटता रहता है। वो इसे अमेरिका ले जाना चाहता है क्योंकि वो उसे प्यार करता है, वो उसका केयर करेगा, वहाँ पे उसकी ध्यान रखेगा। इसके लिए उसने ये गड़बड़ी की है। तो इसके लिए वो गवाह को बुलाता है। तो उसका जो हेक्टर फ्रॉम का पहला गवाह रहता है वो रहता है रॉबर्ट कॉक्शन। रॉबर्ट कॉक्शन को वो कोर्ट में बुलाता है और उससे वो क्वेश्चन करता है कि जिस दिन इस चेक की गड़बड़ी हुई थी, क्या उस दिन रूथ हनीवेल विलियम फाल्डर से मिलने आई थी? तो रॉबर्ट कॉक्शन बोलता है हाँ, उस दिन रूथ हनीवेल मिलने आई थी, क्योंकि वो मिलने के लिए बोल रही थी। मैं उसे मना कर रहा था तो वो बोल रही थी कि ये उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो मैंने उससे मिलने दिया। फिर उसके बाद हेक्टर फ्रॉम बोलता है ठीक है, अच्छा तुम जाओ। फिर वो रूथ हनीवेल को बुलाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि विलियम फाल्डर ने ये जो कुछ भी गड़बड़ी किया है, क्या वो तुम्हारे लिए किया है? रूथ हनीवेल बोलती है हाँ, विलियम फाल्डर ने ऐसा मेरे लिए किया है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और हम दोनों लोग अमेरिका जाने वाले थे और इसके पास पैसे की कमी थी, जिसके अरेंजमेंट के लिए उसने ये गड़बड़ी किया है, उसने ये क्राइम किया है। बट वो एकदम सिंसियर मैन है, उसने ये सब मेरी वजह से ही किया है। अब विपक्ष के लॉयर की बारी आती है, क्योंकि हेक्टर फ्रॉम जो कि विलियम फाल्डर है, इसका जब इसकी बातें तो रखती गई। अब विपक्ष की बातें आती हैं, हैरोल्ड क्लेवर की बातें आती हैं। तो वो ये लॉयर बोलता है कि जो विलियम फाल्डर है, इसने बहुत सोच समझ के ये क्राइम किया है, क्योंकि जो सेम डेट है चेक का, उसी डेट पे उसने इसे कैश करवाया, अपने पास रखा और ये बहुत शातिर है, इसने क्राइम किया है, इसे सबसे सख्त सज़ा दी जाए। तो जो जज रहता है इन दोनों लॉयर की बात सुनता रहता है, तो वो विलियम फाल्डर को बोलता है कि हाँ, इसने क्राइम किया हुआ है और विलियम फाल्डर को वो 3 साल की सज़ा देता है। विलियम फाल्डर अब जेल में चला जाता है, वहाँ पे वो बहुत दुखी है, बट उसका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, इसके लिए उसे 2 साल में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसे एक शर्त पे छोड़ा जाता है कि अगले 1 सालों में तुम्हें टाइम टू टाइम आके अपनी रिपोर्ट देते रहना है। तो फिर जब विलियम फाल्डर जाता है तो वो सबसे पहले रूथ हनीवेल से मिलना चाहता है, पर वो रूथ हनीवेल को बहुत ढूंढता है, मिल नहीं पाता है। तो वो रॉबर्ट कॉक्शन के पास जाता है, बताता है कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उसे कनाडा भेजना चाहते हैं, बट वो कनाडा जाने से पहले एक बार रूथ हनीवेल से मिलना चाहता है। इधर रूथ हनीवेल को पता चलता है कि विलियम फाल्डर जो है वो अब जेल से वापस आ गया है। तो ये सोचती है विलियम फाल्डर के बारे में और ये जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ के पास जाती है, जो कि एक फॉर्म के मालिक हैं, दोनों लोग सॉलिसिटर हैं, जिनके यहाँ पहले विलियम फाल्डर काम करता था। तो ये रूथ हनीवेल जाती है और इनसे एक रिग्रेट करती है कि विलियम फाल्डर को आप लोग जॉब पे रख लीजिए, क्योंकि अब वो किसी दूसरे के साथ सेटल हो गई है, उसका कोई रिलेशन नहीं है विलियम फाल्डर के साथ। तो आप लोग उसको पहले जैसा ही ट्रीट करो, पहले जैसा ही उसको सैलरी वगैरह दो।
तो वो जेम्स हाउ वॉल्टर हाउ बोलते ठीक है हम उसको रख लेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि उसके साथ जो कुछ भी पिछला मैटर हुआ है, कि उसने जो पनिशमेंट पाया हम लोग की वजह से, कुछ भी जो भी मैटर है वो पिछली बातों को भुला देगा, तभी मैं उसे रखूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसी फर्म पे विलियम फाल्डर भी रहता है। उसकी मुलाकात रूथ हनीवेल से हो जाती है। तो विलियम फाल्डर और रूथ हनीवेल की मुलाकात हो जाती है, तो वो दोनों एक कमरे में चले जाते हैं बात करने के लिए। तभी एक डिटेक्टिव आता है, जो कि पुलिस वाले की तरफ से होता है, क्योंकि विलियम फाल्डर को 2 सालों में ही छोड़ दिया गया था, उसे 3 साल का पनिशमेंट दिया गया था। 1 साल में उसे टाइम टू टाइम रिपोर्ट के लिए बोला गया था, लेकिन विलियम फाल्डर वो रिपोर्ट के लिए नहीं गया था। तो जो डिटेक्टिव आता है वो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से पूछता है कि क्या वो विलियम फाल्डर के बारे में कुछ जानते हैं, वो कहाँ पे है। तो ये लोग उसका सपोर्ट करते हुए बोलते हैं कि नहीं, वे विलियम फाल्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जो डिटेक्टिव रहता है वो देख लेता है विलियम फाल्डर को और रूथ हनीवेल को एक कमरे में देख लेता है, और वो वहाँ पे जाने वाला रहता है। फिर विलियम फाल्डर जो रहता है वो उस डिटेक्टिव को देख लेता है, और जिस रूम में वो रहते हैं वहाँ पे मतलब कुछ ऐसा गुप्त मार्ग नहीं रहता, कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि वो वहाँ से भाग जाए। तो उसमें एक विंडो रहती है, वो वहाँ से तेज़ से जंपिंग करता है, विलियम फाल्डर छलांग लगाता है और उसका डेथ हो जाता है वहीं पे। तो दोस्तों यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाती है। ये प्ले एक्ट 5 में लिखा गया है, और ये जो प्ले है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले है जॉन गैल्सवर्दी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और विलियम फाल्डर ये कैरेक्टर एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछे गए हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, listen carefully this story, this play, and learn properly and do your best. Okay, bye bye. नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश एस्पायरेंट्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जस्टिस, अ फेमस वर्क बाय जॉन गैल्सवर्दी। जॉन गैल्सवर्दी द्वारा लिखा गया ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। आइए हम जानते हैं इसकी स्टोरी के अबाउट। तो आइए दोस्तों, पहले हम इस प्ले के कैरेक्टर के बारे में जानते हैं कि इस प्ले में, इस स्टोरी में कितने लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो जेम्स हाउ होते हैं, ये पर्सन का नेम है। ये सॉलिसिटर है। सॉलिसिटर मीन्स होता है वकालत करने वाले हैं, करने वाले लोग होते हैं वकील।